इस वक्त यही है कि हमने एक तो अल्लाह की किताब को छोड़ा, उसकी वजह से फ़िरक़ों में तकसीम हुई है। दूसरा, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को छोड़ा, जिसकी वजह से इख्तलाफात और झगड़ों में हमारे लिए कोई राह मुतय्यन नहीं रही। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल ये दूँ कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात में, मुख्तलिफ़ ग्रोहों में झगड़े हैं ना, मजहबी तौर पे भी हैं, सियासी तौर पे भी हैं। और बाज़ मसाइल शरन इतने मुश्किल नहीं होते जितने हमने झगड़ के उनको मुश्किल बना दी है। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़ोहर की नमाज के बाद फरमाया भी चलो सब ने असर की नमाज बनु कुरैज़ा जाकर पढ़नी है। ग़ज़वा अहज़ाब ख़त्म हो गया, बनु कुरैज़ा का ग़ज़वा होने वाला था, असर की नमाज वहाँ पढ़नी है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। अब सहाबा किराम ज़ाहिर तैयारी की रवाना होने के लिए, कुछ ताख़ीर भी हो गई। अब मदीना से निकल रहे हैं कि असर की नमाज का टाइम हो गया, अभी बनु कुरैज़ा पहुँचे नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था असर की नमाज बनु कुरैज़ा जाकर पढ़नी है। अब सहाबा किराम की दो जमातें हो गई। एक जमात कहने लगी नमाज अभी पढ़ लेते हैं जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज ईमान वालों पर वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ है। तो वक़्त तो हो गया नमाज का, तो यहीं पर पढ़े। कुछ सहाबा ने कहा हुज़ूर ने कहा था बनु कुरैज़ा में पढ़े, तो हम यहाँ कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं भाई, वहीं जाकर पढ़ेंगे। अब इख्तलाफ हो गया। यही मसाइल में इख्तलाफ होता है। अब कुछ सहाबा ने रास्ते में पढ़ ली, कुछ सहाबा ने बनु कुरैज़ा जाकर पढ़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दोनों ने ठीक काम किया है, तुम में से किसी ने गलत काम नहीं किया। जिन्होंने वक़्त पर पढ़ी है उन्होंने कुरान की आयत को सामने रखकर उस पर अमल किया, मेरी मुखालफत का इरादा उनका नहीं था। जिन्होंने यहाँ आकर पढ़ी है उन्होंने मेरे हुक्म को मद्देनज़र रखा, कुरान की आयत की भी मुखालफत का उनका इरादा नहीं था। दोनों ने ठीक किया। अब देखो इख्तलाफ तो था, लेकिन सीरत अगर सामने हो ना तो इसको निपटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी और कई मिसालें हैं, मैं जो मज़मून सोच कर आया था वो रह ही ना जाए। हदीस पाक में एक और मिसाल आई, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। बाब का उन्वान ये बांधा गया कि एक आदमी को तयम्मुम करना पड़ जाए, पानी ना मिले, उसने तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, अभी नमाज का वक़्त बाकी था कि पानी मिल गया, तो अब क्या करे, ये मसला था। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इसके तहत एक वाक़या लिखते हैं ये मसला समझाने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक सफ़र में थे, तो नमाज का वक़्त हो गया, पानी कोई नहीं था, तो तयम्मुम कर लिया। क्या कर लिया जी? तयम्मुम कर लिया। और तयम्मुम के लिए आप जानते हैं कि दो ज़रबे हैं, एक चेहरे के लिए और एक हाथों के लिए। बहुत साथियों को भी नहीं पता। उस दिन एक बड़े लीडर साहब को देख रहे थे कि वो तयम्मुम कर रहे थे, पहले ज़रब लगाई चेहरे पे, फिर बाजुओं पे, फिर ज़रब लगा के मसा कर रहे थे और फिर पाँव पे लगा रहे थे। वुज़ू वाले 4 फ़र्ज़ पूरे कर रहे थे। मजहबी लीडर, किसी और पे गिला नहीं है, मजहबी लीडर। अफसोस तो ये है ना कि हम लोग भी ये नहीं देखते कि जिससे हम मसला पूछ रहे हैं उसको शरीयत का पता भी है या नहीं। इसी वजह से आगे फ़िरके बनते हैं, काम ख़राब होता है। बहरहाल नमाज का वक़्त हो गया, पानी कोई नहीं, सहाबा किराम की जमात है, तयम्मुम कर लिया, भाई नमाज पढ़ो, कुरान कहता है फ़इल्लम तजिदू मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन, पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। अब जनाब तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, उसके बाद पानी मिल गया,
कोई बंदा आया, वो पानी ले आया, जैसे भी हो गए पानी मिल गया उनको। अब यहाँ पर भी सहाबा की दो जमातें हो गई। एक जमात ने कहा भाई नमाज का भी वक़्त है, बस ज़ोर का टाइम था तो अभी वक़्त तो रहता है, तो पानी भी है, तो क्यों ना वुज़ू करके दोबारा नमाज पढ़ें। दूसरी जमात ने कहा भाई कुरान ने कहा था पानी ना मिले तयम्मुम करो, हमने तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, कुरान के हुक्म पे अमल किया, अब दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म हमें अल्लाह रसूल ने नहीं दिया, बस हो गई नमाज हमारी। चुनांचे बाद साहबा ने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी हुई को दोबारा लौटाया, जब पानी आया तो फिर वुज़ू किया और फिर नमाज पढ़ी। और बाद सहाबा ने दोबारा वुज़ू करके नमाज कोई ना पढ़ी कि पढ़ लिया बस वो काफ़ी है। वापस आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बताया, या रसूलुल्लाह पानी नहीं था, हम फ़लाँ जगह पर थे, हमने तयम्मुम कर लिया और नमाज पढ़ ली, फिर पानी मिल गया। कुछ लोगों ने कहा दोबारा वुज़ू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, कुछ ने कहा बस काफ़ी है। अब आप इरशाद फरमाएं क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोबारा वुज़ू करके नमाज पढ़ने की ज़रूरत तो कोई नहीं थी, लेकिन जिन्होंने दोबारा वुज़ू किया और नमाज पढ़ी अल्लाह ने उनको 2 अजर अता फरमा दिया। झगड़े वाली बात ही कोई नहीं। कितना खूबसूरत इख्तलाफ का हल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हज का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के आमाल से तकरीबन फ़ारिग हो चुके हैं। बाद लोग आते हैं परेशान है, कोई मसला पूछते हैं, जी मैंने तरतीब आगे पीछे कर ली। आपने फरमाया कोई हरज नहीं, आप इख्तलाफात को सुलझाने का तरीका बता रहे हैं। और हमारे यहाँ मसला पता इतना नहीं होता, इसलिए शिद्दत ज़्यादा आ जाती है। मिसाल के तौर पे यही आप देख लीजिए, नमाज में पाँव इतने खोलने हैं या इतने खोलने हैं, इस पर झगड़ा हो जाता है, हाथ यहाँ बांधने हैं या यहाँ बांधने हैं, और दुश्मनियों तक बात चली जाती है। हालांकि पूछिए उलमा से और पूछिए मुफ्तियों से, एक बंदे ने अगर हाथ बांधे ही नहीं है ना, नमाज उसकी भी हो गई है। एक बंदे ने अगर हाथ बांधने चाहिए, सुन्नत है, लेकिन अगर एक बंदे ने बांधे ही नहीं है, कोई दुनिया का आलिम बताए कि उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी? नहीं, सारे उलमा यही बताएंगे, चाहे जिस फ़िरके की भी हैं, कि उसकी नमाज हो गई है। तो शरीयत के अहकामात को समझकर सुलझाना ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमने छोड़ दिए। ये तो मैंने तमीदी बातें की थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ये अल्लाह ताला की किताब, इसलिए हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दरस कुरान भी होता है और दरस सीरत भी होता है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह इस सिलसिले को जारी भी रखे और अल्लाह हर मस्जिद के अंदर शुरू फरमाए। ये ज़िम्मेदारी है अहले इल्म की कि अल्लाह का पैगाम भी सुनाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी सुनाएं। अब अगर आप लोग नहीं वक़्त निकालते ना जी, तो ये फिर आप लोग कल अपना जवाब खुद सोचिएगा कि अल्लाह ताला की किताब के लिए भी वक़्त नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए भी वक़्त नहीं, बाकी हर काम के लिए वक़्त है। ये जवाब सोचिएगा, लेकिन ये होना चाहिए, हर मस्जिद में होना चाहिए। हर आलिम की ज़िम्मेदारी है वो लोगों के सामने अल्लाह का पैगाम भी पहुँचाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पहुँचाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर की सीरत हमारे लिए नमूना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह का करम और एहसान ये हुआ कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में भेजे। हुजूर को भी भूख लगती थी, हमें भी भूख लगती है। हुजूर भी खाना खाते थे, हम भी खाना खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी प्यास लगती थी, हमें भी लगती है। तो अल्लाह ने फरमाया जो जो ज़रूरतें तुम्हारे साथ हैं ना, ये ज़रूरतें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी थी। अब तुम्हारे लिए दीन ये है, तुम मेरे नबी की ज़िंदगी को सामने रखो, जिस तरह मेरा नबी करता गया उस तरह तुम करते जाओ, मैं अल्लाह तुम्हारे हर अमल को इबादत और सवाब बनाता जाऊँगा। इंसान कभी खुशी में होता है, कभी गम में होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में भी अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक ही होते थे,
गम में भी अल्लाह की मंशा के मुताबिक होते थे। एक सहाबी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको शौक़ लगा कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लूँ। हुज़ूर जो कहते हैं मैं लिख लूँ ताकि बाद में यादगार रहे, काम आए, मैं इस पर अमल करूँ। तो दूसरे एक सहाबी ने उनको मना किया, भाई यार हर बात नहीं लिखता बंदा, कभी बंदा गुस्से में होता है, कभी बंदा खुशी में होता है, और जब बंदा गुस्से में होता है तो बाज़ बातें ऐसी निकल जाती हैं जो लिखने मुनासिब नहीं होती, और जब बंदा खुशी में होता है फिर कई ऐसी बातें, ऐसे काम हो जाते हैं जो लिखना मुनासिब नहीं, तो यार हर बात नहीं लिखा कर। उस साहबी ने कहा तेरे रोकने से तो मैं नहीं रुकता, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हुजूर ने मना कर दिया तो फिर रुक जाऊंगा। उन्होंने जाके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, ऐ अल्लाह के नबी मैं एक शौक़ रखता हूँ कि आपकी हर बात नोट करूँ ताकि बाद में काम आए। मुझे फ़लाँ शख्स ने मना किया और उसने वजह ये बताई कि कभी इंसान खुशी में होता है, कभी इंसान गम में होता है, और हमारे यहाँ ऐसे होता रहता है, खुशी के मौक़ों पे में अल्लाह रसूल भूल जाता है, गम के मौक़ों में भूल जाता है। अल्लाह रसूल उस टाइम याद होता है जिस टाइम बिल्कुल फ़ारिग़ हुआ हो, कोई काम ना हो, ना खुशी हो और ना दरमियाने हालात में। हाँ अब ठीक है जनाब, अल्लाह रसूल की बात मानेंगे, लेकिन ओ जी गम है, छोड़ो जनाब, अब मुझे अल्लाह रसूल याद ना दिलाओ, मेरे गम में इजाफ़ा होगा। और खुशी का मौका है, वो बस करो यार 2 दिन की बात है, खुशी का मौका भी रंग में भांग ना डालो। खुशी के मौके भी हमें अल्लाह रसूल भूल जाता है और गम के मौके भी भूल जाता है। और इंसान की पहचान इन 2 मौक़ों पर ही होती है कि वो कितना शरीयत पे अमल करने वाला है, या खुशी के मौके पर पता चलता है या गम के मौके पर पता चलता है। इस पर एक और बात ज़हन में आ रही है, लेकिन बाद में आपको सुनाता हूँ, पहली बात पूरी कर लूँ। तो उस सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी हर बात लिखता हूँ। वो साहब कहते हैं न लिखा करो, कभी बंदा खुशी में होता है और कभी बंदा गम में होता है। बाज़ बातें खुशी की ऐसी होती हैं कि लिखना मुनासिब नहीं, बाज़ बातें गम की ऐसी होती हैं कि लिखना मुनासिब नहीं होता। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहो तो बेशक लिख लिया करो, बात उसकी भी गलत नहीं, बात उसने भी ठीक कही है। कभी बंदा खुशी में होता है, कभी बंदा गम में होता है, लेकिन ये बाकी लोगों के साथ होगा, मेरे साथ खुशी भी है गम भी है, लेकिन मैं खुशी में भी रब की रज़ा के मुताबिक काम करता हूँ, गम में भी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम करता हूँ। मेरी खुशी भी रब की मर्ज़ी के मुताबिक है, मेरा गम भी रब की मर्ज़ी के मुताबिक है। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। मैं भूल जाता हूँ खुशी में अपने अल्लाह को, मेरा नबी नहीं भूलता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भूल जाता हूँ गम में अपने अल्लाह ताला को, जिस बात पे काबू नहीं रख सकता, मेरा नबी ऐसे नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो खुशी और गम हर हाल में अल्लाह को याद रखते थे। एक मिसाल अर्ज़ करूँ, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हुआ, इब्राहीम मेरे नबी का बेटा। उसी दिन सूरज को गिरन भी लग गया। उसी दिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हुआ, उस दिन सूरज को क्या लगा जी? गिरन लग गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हुआ है ना, इस वजह से सूरज को गिरन लग गया है। और ये बातें हम भी सुनते रहते हैं, और जी फ़लाँ बुज़ुर्ग फौत हुए, बादशाह दिन के वक़्त भी अंधेरा हो गया। सुनते हैं नहीं सुनते? सुनते हैं। बादशाह मेरे दादाजी फौत हुए, बिल्कुल आसमान भी रो रो के चुप ही ना करें। ये बातें हम भी सुनते हैं। सुनिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है। बेटा फौत हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी हैं, बच्चे का गम है, आपकी आंखों में आंसू भी है। हुजूर ने फरमाया इन्ना बेफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, इब्राहीम बेटे तेरी जुदाई की वजह से मैं गमज़दा हूँ। बेटा था और फौत हो गया, क्यों ना गम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक ये आवाज़ पहुँची कि लोग कह रहे हैं सूरज को गिरन नबी के बेटे की वजह से लगा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए, साहबा जमा हो गए, आप सुनो इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह,
सूरज और चांद दोनों मेरे रब की निशानियों में से निशानियाँ हैं। ला यख्सिफाने लिमौत मिन अहदी वला लिहयाती, न इनको किसी की मौत पर गिरन लगता है, न इनको किसी की ज़िंदगी पर गिरन लगता है। मत कहो कि मेरे बेटे की वजह से सूरज को गिरन लगा है। सूरज अल्लाह के अमर की वजह से बेनूर हुआ है, मेरे बेटे की वजह से नहीं हुआ। गम के वक़्त भी मेरे नबी ने किसको याद रखा है। और आप फिर फरमाने लगे, इन्नल क़ल्ब यहज़न व इन्नल ऐन तदमा व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। दिल गमज़दा है, आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन ज़बान से बात वही कहेंगे जिसको मेरा रब पसंद करेगा, और वो बात यह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गम के मौके पर मेरे नबी ने किसको याद रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर बड़े खुश थे। एक सहाबी थे हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट चल रहे थे। नबी पाक से मुराद सदक़े के ऊँट, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम ने सदक़े के ऊँट जमा कराए, वो जमा कर रहे थे। हुजूर का चरवाहा वहाँ था उन ऊँटों की निगरानी के लिए। डाकू आ गए, डाकुओं ने हमला किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को शहीद कर दिया। ऊँट हाँक कर ले गए। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अकेले थे। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं जाता हूँ बाकी लोगों को बुलाने और इंतज़ार करता हूँ तो इतने में ये तो भाग जाएंगे। उन्होंने एक बंदा और था, उसको कहा तुम जल्दी जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दो और मैं इनके पीछे जा रहा हूँ अकेले। डाकुओं की पूरी जमात है, ऊँट उन्होंने हाँके हुए हैं, हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अकेले उनके पीछे। और तीर अंदाज भी बड़े थे और पाँव में से तेज़ भी बड़े थे, यानी दौड़ते भी बहुत तेज़ थे, तीर चलाने के बड़े मास्टर थे। अब वो आगे लश्कर जा रहा है, ये पीछे से तीर फेंकते हैं उनकी तरफ, और एक तीर यहाँ से फेंकते हैं, फिर जंप लगा के दरख्त के पीछे चले जाते हैं, दूसरा उधर से फेंकते हैं, तीसरा उधर से फेंकते हैं, ताकि उनको ये महसूस हो कि हर तरफ से तीर आ रहे हैं। बंदे ज़्यादा हैं, वो ये ना समझे कि बंदा अकेला है, बंदे ज़्यादा हैं। ऐसा उनकी तरफ तीरों को फेंका और ऐसा उनको डराया कि उन्होंने अपना कुछ सामान भी छोड़ दिया। भाई ये लें और हमारी जान छोड़। इनका जान तो नहीं छोड़नी तुम्हारी, तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को शहीद किए और ऊँट भांग कर ले जा रहे हो, ये फिर जनाब मारे। अब उन्होंने समझा कि ये तो हमें नहीं छोड़ने वाले, बंदे ज़्यादा आ गए हैं। कुछ आगे जाकर उनको पता चल गया कि बंदा एक ही है, ये तो खामखा हमें डरा रहा है। उन्होंने घेरने की कोशिश की तो हज़रत सलमा ने फरमाया सुनो, अगर मैं यहाँ से भागूं तो तुम में से कोई नहीं है जो मुझे पकड़ सके, मैं इतना तेज़ पाँव का चलने वाला हूँ, तुम्हारे तीर भी नहीं पहुँचेंगे इंशाल्लाह मुझ तक, लेकिन मेरा और तुम्हारा मुकाबला होगा उस वक़्त तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जब तक कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुराए हुए ऊँट सारे वापस ना कर दिए। बहरहाल इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी पीछे पहुँच गए। अब वो हज़रत सलमा ने उनको घेरा हुआ है। एक चश्मा था जहाँ पे वो पानी पीना चाहते थे, ये जब भी वो पानी के करीब जाते ये उनको तीर मारते, अब वो चश्मे से पीछे हट जाते। हत्ता कि सारा दिन गुजर गया, इन्होंने पानी का घूंट उनको नहीं पीनी। शाम के टाइम वो सारे पकड़े गए या मारे गए, गिरफ्तार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर बड़े खुश हुए कि यार अकेला बंदा था, और होना भी चाहिए था खुश, अकेला बंदा था और इसने तो कमाल ही कर दिया कि पूरा उनका लश्कर डाकुओं का इसने उनको यरगमाल बनाया और अकेले बंदे ने उनको ऐसा तंग किया, उनके लिए घेरा कि वो सारे मारे गए और पकड़े गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सलमा तो हमारा प्यादा भी बेहतरीन है, सवार भी बेहतरीन, इनको डबल माल गनीमत में से हिस्सा दो, क्योंकि इसने काम बड़ा किया है। और बड़े हुजूर खुश हुए और दुआएं दे रहे हैं। तवज्जो करना, जो अगली बात मैं सुनाना चाहता हूँ वो आगे है। ऐन इस मौके पर जब हुजूर खुश हुए ना, दुआएं दे रहे थे, हज़रत सलमा ने सोचा हुजूर आज लहर में हैं, मौज में हैं, मेरे ऊपर बड़े खुश हैं, चलो कोई ऐसी बात हुजूर के मुंह से निकलवा लूँ जो मेरे लिए बेहतर होगी, सारी ज़िंदगी मैं इस बात पर फ़ख्र करूँगा। हुजूर जब दुआएं दे रहे थे ना, तो हज़रत सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह एक बात तो बताएं, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? उनके ज़हन में क्या था कि हुजूर क्या कहेंगे, आपसे है, सलमा से है, क्योंकि खुश जो हैं, मेरे ऊपर ही खुश हैं और दुआएं भी मुझे धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं।
या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? सुनो, सबसे ज़्यादा वो तो मुझे आयशा से है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देखो खुशी में बात सही कही, खुशी में बात इधर उधर नहीं कि हम कर देते हैं, हमारे ऊपर जब खुशी गालिब आती है ना हम बात इधर उधर कर देते हैं। जब हज़रत सलमा ने सुना ना हज़रत आयशा का नाम तो वो जो दिल में बात थी वो ना हुई, कहने लगे नहीं या रसूलल्लाह मैंने औरतों के बारे में नहीं पूछा, मैं तो मर्दों के बारे में पूछ रहा हूँ कि मर्दों में ज़्यादा मोहब्बत किससे है? हुज़ूर ने फरमाया आयशा के बाप अबू बकर सिद्दीक के साथ है। खुशी में बात ज़रा भर भी इधर उधर हुज़ूर ने नहीं फरमाई, बात सही जो थी वही बात बताई। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मैं गम ज़दा हो जाऊं तो बात इधर की उधर कर देता हूं, उधर की इधर कर देता हूं। मेरा नबी गम में हो तो भी हक और सच कहता है, मैं खुशी में आऊं तो भूल जाता हूं और बात इधर उधर कर देता हूं। मेरा नबी खुशी में हो तब भी बात सच्ची और हक बयान करता है। सीरत के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हम बयान करते हैं, इंशाअल्लाह कल रात को भी बयान होंगे। ये मैंने सिर्फ नमूना सा आज इसलिए बयान किया है, इस दावत देने के लिए कि आप हजरात जो जुमे वाले दिन आते हैं दूसरे दिन हफ्ते वाले दिन इशा की नमाज में भी आया करें और उस दिन नबी की सीरत सुना करें। जुमे का बयान तो इसके अलावा होता है ना, मुख्तलिफ़ अहकामात वगैरह, कभी कुरान पाक की आयात, कभी दीगर चीज़ें, और हफ्ते वाले दिन जो हमारा इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह कल भी होगा उसमें सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होगी कि मेरे नबी ने क्या किया, मेरे नबी ने क्या कहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी वो हम भी अपनाएं। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।